क्लास 10th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी का जो है हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था। पेज नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसका पढ़ लिया है हमने। इट मीन्स जो बुक का पेज नंबर 8 एंड 9 ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने पढ़ा कि हरी सिंह नामक एक व्यक्ति है जो कि थीफ है, जिसकी मुलाकात किससे होती है? अनिल से होती है, जो कि रेसलिंग मैच देख रहा था। वो उसे अपनी बातों में लेने के लिए उसकी जो है चापलूसी करता है, फ्लैटरी करता है। वो कहता है कि तुम एक जो है रेसलर के जैसे दिखाई दे रहे हो। और फिर जब वो चल पड़ता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको अपने यहाँ पे जॉब पर रख ले, लेकिन जो अनिल है वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जो है उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे केवल फूड प्रोवाइड कर दे। देन जो अनिल है वो सहमत हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ खाने के लिए। तो इस तरह से उनके बीच में डील होती है और वो अनिल के साथ चला जाता है। अनिल उसे बालकोनी में रहने के लिए जगह देता है। और वो शाम जब खाना पकाता है तो वो खुद ये डिस्क्राइब करता है कि खाना जो है इतना खराब था कि अनिल जो है उस खाने को गली के कुत्तों को डाल देता है, स्ट्रे डॉग्स को डाल देता है। और वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जो थीफ था वो कहता है कि मैं जाता नहीं हूँ, मैं इधर ही उसके चारों तरफ हैंग करता रहता हूँ। और वो आखिरकार मुझे माफ कर देता है और मुझे खाना पकाना सिखाता है। अब आगे देखिए बेटा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है वो धन कमाता था अनियमित रूप से। इट मीन्स उसके पास कोई नियमित साधन नहीं था। फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स अनियमित रूप से, उसके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। वो अनियमित रूप से धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, कभी किसी सप्ताह उसे उधार भी लेना पड़ता था। एंड लैंड द नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक उसके पास इतना होता था कि वो किसी को उधार भी दे सकता था। तो इस तरह से उसका जो इनकम था वो रेगुलर नहीं थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। ही केप्ट वरिंग, वो हमेशा चिंतित रहता था। अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, इट मीन्स अपने अगले आने वाले पैसे के लिए कि वो कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही पैसे आ जाते, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता। इट मीन्स वो बाहर चला जाता किसी रेस्टोरेंट वगैरह में और अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्लियर वे टू मेक ए लिविंग। और वो जो है इनकम के लिए क्या करता? ही सीम्स, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। और उससे फिर वो पैसे कमाता था। क्लियर वे, क्लियर मीन्स स्ट्रेंज, ये उसका एक अजीब सा तरीका था इनकम का, कमाने का। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वो घर आया विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कुछ नोट्स के बंडल्स के साथ। सेइंग, ये कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने अभी अभी अपनी एक बुक एक पब्लिशर को सेल की है, उससे उसने ये पैसा कमाया है। एट नाइट, रात के समय, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। टक द मनी, टक मीन्स रखते हुए, द मनी पैसे, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। शाम के समय मैंने उसे वो पैसे गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने चोरी के काम वाले जो कार्य था उसमें और कुछ उसके साथ नहीं किया था। इट मीन्स और कोई चीटिंग उसके साथ नहीं की थी। मैं केवल 1 या 2 रुपए की चीटिंग केवल शॉपिंग में करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अवसर भी था, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का। कैसे था वो बताता है। अनिल हैड गिवन मी द की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे दूसरी दरवाजे की चाबी दी हुई थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आ और जा सकता था जब चाहता, जब मेरी इच्छा होती, प्लीज्ड मन करता। एंड ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, और वो जो है बहुत ही विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मीट, वो इतना विश्वास करने वाला था कि इतना विश्वास करने वाला कोई भी नहीं था जितने भी लोगों से मैं मिला था। एंड दैट इज वाई, इसी कारण से, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, उसे लूटना बहुत ही कठिन था। इसी कारण से उसे लूटना जो है बहुत ही कठिन था।
आगे वो कहता है, इट इज इजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, किसी भी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है। कोई भी लालची व्यक्ति जो है वो लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को रोब करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इट मीन्स एक केयरलेस किसको कहेंगे बेटा, जिसको किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती है, उस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको लूटा जाना बहुत ही मुश्किल होता है। यस, नेक्स्ट वो बताता है, sometimes he does not even notice he has been robbed, कभी कभी तो जो केयरलेस व्यक्ति होते हैं वो ये नोटिस ही नहीं करते कि उन्हें लूट लिया गया। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, और इससे पूरी खुशी चली जाती है आउट ऑफ द वर्क, चोरी करने की। वो कहता है इससे काम की जो है वो खुशी समाप्त हो जाती है, चोरी करने की खुशी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसे लूट लिया गया है। यस, और ऐसा किसके साथ होता है, जो केयरलेस व्यक्ति होता है उसके साथ। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा और अब वो समय आ गया था जब मैं कुछ वास्तविक काम कर सकता था। कौन सा वास्तविक? चोरी करने वाला। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, क्योंकि मुझे पता भी चल गया था कि अनिल ने पैसे कहाँ रखे हैं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और काफ़ी दिनों से मेरा इसका अभ्यास भी नहीं हुआ था चोरी का, अर्थात मैंने चोरी नहीं की थी। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, और यदि मैं पैसे नहीं चुराता हूँ, ही ओनली वेस्ट इट, तो वो तो केवल उन्हें वेस्ट ही करेगा, ओनली हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और उसने मुझे भुगतान भी तो नहीं किया है मेरे काम का। मैं 1 महीने से उसके यहाँ जो काम कर रहा हूँ उसका उसने मुझे कोई भुगतान भी नहीं किया है। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको रिटर्न में दे चुकी हूँ बेटा, वो आप देख लेना। नेक्स्ट है, अनिल वाज ए स्लीप, और अनिल जो है अब सो गया था। ए बीम, बीम होती किरण, एक बीम ऑफ मून लाइट स्टीप्ड ओवर द बालकोनी, वो गिर रही थी बालकोनी के ऊपर से। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बेड पर भी। एंड आई सेट अप, उसके बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा हुआ। कंसीडरिंग द सिचुएशन, पूरी सिचुएशन को निहारता हुआ, क्योंकि चोरी करने से पहले तो सिचुएशन देखनी पड़ती है ना। यस, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने फर्श पर बैठ गया बालकोनी में, पूरी सिचुएशन को देखता हुआ। इफ आई टुक द मनी, इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और तो मैं उसके पश्चात 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगता हुआ बेड तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हीज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। एंड अनलाइंड, उस पर कोई लाइन नहीं थी, कोई मार्क नहीं था, कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ी हुई थी, उसका चेहरा बिल्कुल साफ और सुथरा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर भी बहुत सारे निशान हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पर तो बहुत सारे स्कार्स हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है उसके गद्दे के नीचे जाता है, स्लिड करता हुआ जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उन नोट्स को ढूंढता हुआ। फाउंड देम वैन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पा लिया। आई ड्रू देम आउट, मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साइड होता है गहरी सांस लेना। अनिल ने नींद में गहरी सांस ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और मेरी तरफ मुड़ गया। टू ऑन ही टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी जो साइड है वो बदली, करवट बदली टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं घबरा गया। एंड क्विकली क्रावर्ड, और जल्दी से रेंगता हुआ आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आ गया। वैन आई वॉज ऑन द रोड, और अब मैं रोड पर था। वो कह रहा है कि मैं रोड पर पहुंच गया था। आई बिगेन टू रन, फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। रोड पर पहुंचने के पश्चात मैंने दौड़ना शुरू कर दिया।
आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मैंने जो नोट्स थे वो अपनी कमर पर बांध लिए थे। हेल्ड देयर बाय द स्टिंग, स्टिंग होती है तनी के द्वारा, जो रस्सी होती है उससे, ऑफ माई पजामा, अपने पजामे की, मैंने उन्हें अपने पजामे की रस्सी से अपनी कमर पर बांध लिया। आई स्लोड डाउन टू द वॉक, अब मैं थोड़ा धीमा हो गया था, धीमे धीमे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और फिर मैंने उन पैसों को गिना। 600 रुपीज इन 50, 50 के 600 रुपये थे, कुल 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मैं आई कुड लिव, मैं जी सकता था, लाइक एन ऑयल रिच अरब, एक अरब देश के ऑयल रिच मर्चेंट की तरह। इट मीन्स जो अरब लोग होते हैं जो ऑयल सेल करते हैं, इट मीन्स उन अरब मालिकों की तरह मैं अपना जो जीवन है वो 1 या 2 सप्ताह तक बिता सकता था इन 600 रुपये की मदद से। आगे वो कहता है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में टिकट खरीदी ही नहीं। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सीधा जो है मैं प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ता हुआ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी अभी चलना ही शुरू हुई थी। इट मीन्स उसने अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, आई शुड हैव बीन एबल, और मैं चढ़ सकता था, टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, जंप लगाकर इसके किसी भी एक डिब्बे में। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो कहता है किसी कारण से मैं उस ट्रेन में चढ़ने से हिचकिचा गया, लेकिन मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने चले जाने का चांस खो दिया। इट मीन्स ट्रेन पकड़ने का चांस खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र भी नहीं था। बिलीविंग बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, बिलीविंग दैट, क्योंकि मेरा विश्वास था कि जो फ्रेंड्स हैं वो समस्या अधिक क्रिएट करते हैं हेल्प करने की बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी भी व्यक्ति को उत्सुक भी नहीं बनाना चाहता था। बाय स्टेइंग, रुक कर, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी भी छोटे होटल में रुक कर, मैं किसी भी छोटे होटल में रुककर किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में जानने के लिए क्यूरियस भी नहीं बना सकता था, उत्सुक भी नहीं कर सकता था। नियर द स्टेशन, स्टेशन के नज़दीक। इट मीन्स वो कहना चाहता है कि यदि मैं स्टेशन के नज़दीक कहीं होटल में रुकता तो कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि कोई मेरे बारे में जाने। द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था, न्यू रियली, वास्तव में, वेल, अच्छी तरह से, वाज द मैन, वो वही व्यक्ति था, आई हैड रोब्ड, जिसे मैं लूट चुका था। इट मीन्स अनिल, केवल एक ही व्यक्ति वहां पर ऐसा था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे चलता रहा। वो कहता है कि मैं बाजार से धीरे धीरे चलता रहा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, अपने जीवन के छोटे से कैरियर के दौरान एक चोर के रूप में। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने बहुत से लोगों के चेहरों को पढ़ा। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपनी चीजें खो देते हैं तो वो उनका कैसा एक्सप्रेशन होता है वो ये बताता है। द ग्रीडी मैन सोव्ड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है उसे डर लगता है। द रिच मैन सोव्ड एंगर, जो
धनी पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जब उनका कुछ खो जाता है। द पुअर मैन सॉफ्ट एक्सेप्टेंस, लेकिन गरीब व्यक्ति उसे उस चीज को स्वीकार कर लेता है। इट मीन्स कुछ चीज खो जाने पर उसे स्वीकृति दे देता है, कोई बात नहीं खो गई। यस बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि अनिल फेस, अनिल का जो चेहरा है वो कैसा होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो केवल उस वह कुछ समय के लिए उदास होगा। वो कहता है कि यदि उसे चोरी का पता चलेगा तो केवल उदास होगा। नोट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी पैसों के खो जाने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि अपने विश्वास के खो जाने के कारण। इट मीन्स उसने उस पर फुल विश्वास किया है, कंप्लीट फेथ है उस पे, बट अगर वो उसका फेथ तोड़ देता है तो उस चीज का उसे दुख होगा, ना कि पैसों के खो जाने का। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं अपने आप को मैदान में पाता हूँ। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ जाता हूँ। द नाइट वाज चिल्ली, चिल्ली मीन्स ठंडी, नाइट जो है ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का प्रारंभ था। इट मीन्स प्रथम सप्ताह था। एंड ए लाइट डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, और धीमी बरसात ने मुझे जो है वो क्या कर दिया, परेशान कर दिया। डिस्कम्फोर्ट मीन्स परेशान कर देना। नाइट जो है वो नवंबर की नाइट थी, ठंडी नाइट थी, और धीमी बरसात भी शुरू हो गई जिससे मैं परेशान हो गया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही भारी बरसात शुरू हो गई थी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक, स्टक मीन्स चिपक जाना, टू माई स्किन, मेरी स्किन से। मेरा जो पजामा और शर्ट है वो मेरे स्किन से चिपक गए थे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा है वो बहने लगी थी और वर्षा सीधे मेरे चेहरे पर गिरने लगी थी। तो ये जो है वो किसी मैदान में पहुंच गया है, मैदान में खड़ा है अभी ट्रेन के निकल जाने के पश्चात, और वो थिंक कर रहा है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। कौन? हरी सिंह द थीफ। यस, यहाँ तक बेटा आज हम कंप्लीट करेंगे, जो लेफ्ट बचता है उसको कल करेंगे। तो यहाँ तक आपको जो है कंप्लीटली रीड करना है, सीरियसली रीड करना है, और अपने क्वेश्चन आंसर जो आपको सेंड किए गए हैं वो राइट करने और लर्न करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।